हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैं टेस्ट 15 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि रिवीजन टेस्ट है। इसमें मैंने 25 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। आज मैं 26 टू 50 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर को देखते हैं। विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है राइट टू बी हर्ड इन एक्सप्लिसिटली गारंटेड अंडर द एक्ट, यस। दूसरा है अंडर एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ये 3 tier quasi judicial mechanism for the redressal of the consumer disputes, yes। तीसरा ई कॉमर्स कंपनीज एक्सक्लूडेड, नो, इंक्लूडेड है फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 2019। तो थर्ड गलत हुआ क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां भी जो है इंक्लूडेड है। तो इसका सही हुआ 1 and 2, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट टू सेफ्टी, इन्फॉर्म, चूज, हर्ट, सीक रेड्रेसल, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सभी जो है चीज़ें हैं। तो इसमें ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 27th नंबर पे। 27th है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इन सिचुएशंस where there is hung assembly meanings that no political parties has obtained a clear majority of seats, the final decision rests on with the various feuding parties but with the concerned legislation through ये फ्लोर टेस्ट। तो बेसिकली ये जो है एस आर बम्बई केस 1994 में कहा गया था। ओके, ये आर्टिकल 356 से संबंधित है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बातें करता है। तो इसका सही है डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर है विद रेफरेंस टू द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द मेन रीजंस फॉर द स्ट्राइक वाज द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्लग बोनस, यस, प्लग बोनस। दूसरा है it was Rajendra Prasad who requested Mahatma Gandhi to intervene on the behalf of the workers, no, इसमें अनुसुईया साराभाई ने कहा था। तो दूसरा गलत है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बेसिकली बिलोंग टू बिहार, नॉट गुजरात। अनुसुईया साराभाई गुजरात से थी तो उन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को। तो दूसरा गलत है। तीसरा है महात्मा गांधी प्रपोज्ड एन arbitrations board comprising representatives of the workers and mill owners, yes। तो 1 and 3 इज राइट। बेसिकली ये 1918 में हुआ था, इसमें अनुसुईया साराभाई जुड़ी थी। ये गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था, तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सी सही है इसका 1 and 3। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 29 नंबर पे। 29 है विद रेफरेंस टू द स्पेशल 301 रिपोर्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यस। दूसरा है इट एम्स टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग पार्टनर्स दैट डिने market access to US innovators that rely on the protections of their intellectual property right, yes। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है इन इंडिया, सॉरी, इन 2022 इंडिया हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज टू वॉच लिस्ट कंट्रीज, नो, नहीं, मूव नहीं किया गया था, अभी रिमेन्स उसी में है। बिकॉज कंसर्न है कुछ जैसे कि इंडियाज पेटेंट ट्रीटमेंट एंड इंडिया हाई आईपी थेफ्ट रेट्स हैं यहाँ पे, एंड टैक्स ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। ओके तो इसमें अदर कंट्री भी शामिल है जैसे अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रसिया एंड वेनेजुएला। तो ये सब भी हैं। तो नेक्स्ट इसका सही हुआ 1 and 2।
अब देख लो। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर पे। 30 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला है द सर्व एज द फॉर्मिडेबल बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। यस। दूसरा है दे स्ट्रेंथन द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन स्टेट। यस। तीसरा है दे फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। यस। ठीक है। फोर्थ है सॉरी फोर्थ है दे इम्बॉडी द एसेप्ट ऑफ द इम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। नो, वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करता ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। तो 1, 2 एंड 3 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 31 नंबर पे। इसमें तीनों सही है, नेक्स्ट फोर्थ गलत है क्योंकि 31 है ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ये टैक्स कॉल्ड पैटडम was imposed by the Peshwa. It was an tax on, तो बेसिकली रीमैरेज ऑफ विडोज से संबंधित टैक्स है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पीएम केयर फंड्स। तो पहला है इट इज ये फंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच सपोर्ट्स रिलीफ और असिस्टेंस रिलेटेड टू ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये हेल्थ इमरजेंसी से संबंधित नहीं है। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ पीएम केयर फंड। यस। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, बेसिकली रिलीफ फंड है बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। फंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो, तो पहला गलत। दूसरा प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे, यस। तीसरा फंड इज द एग्जेम्प्टेड अंडर द फकरा यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 टू एक्सेप्ट द फॉरेन डोनेशंस। यस, ये उससे एग्जेम्प्टेड है। तो 2 एंड 3 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते 33 नंबर पे। 33 क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेहत कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इज फ्री ओपीडी सर्विसेज with the objective of the telemedicines home delivery and pickup of medicines only for the senior citizens above 60 years of age। no, इसमें बेसिकली होम डिलीवरी ऑफ द मेडिसिन, ओके, ये वेटरन के लिए एंड द सर्विंग मिलिट्री पर्सनल के लिए, तो ये ध्यान रखना, इस सभी के लिए नहीं है, एक केवल और केवल वेटरन एंड द सर्विंग मिलिट्री पर्सनल के लिए। दूसरा है सेहत इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। यस, तो 2 इज करेक्ट यानी कि बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 34 नंबर पे। 34 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पेयर्स कांग्रेस सेशंस एंड प्रेसिडेंट। तो रामगढ़ सेशंस 1940, बेसिकली ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यस, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जो रामगढ़ सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम किए थे। एंड सेकंड है बेलगाम सेशंस 1924, ये महात्मा गांधी जी थे इसमें, यस। गया सेशंस मोतीलाल नेहरू, नो, ये सी आर दास थे, वही सी आर दास जो कि सुभाष चंद्र बोस की गुरु थे। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 नंबर पे। 35 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वर एसोसिएटेड विद द पुर्तगीज कॉलोनियल कैंपेन्स इन इंडिया। तो विक्टर ओवर द कंबाइंड फ्लीट ऑफ द गुजरात इजिप्ट जमोरीन, यस, बैटल ऑफ दीव इसे कहते हैं। एंड दूसरा है कैप्चर ऑफ द गोवा फ्रॉम बीजापुर, यस। थर्ड है बैटल ऑफ द स्वाली, यस। जो बैटल ऑफ स्वाली है ये बेसिकली ब्रिटेन एंड पुर्तगीज के बीच हुआ था, तो ये ध्यान रखना। इसका 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
राजकोट सत्याग्रह। तो पहला है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑल गुड्स आइदर प्रोड्यूस बाय द स्टेट और प्रोडक्ट्स सोल्ड अंडर द मोनोपोली वर बाइकॉटेड। यस, ओके। और महात्मा गांधी वाज द सक्सेसफुल इन द प्रोसीडिंग परसुएडिंग दरबार ऑफ द राजकोट टू एग्री द डिमांड्स ऑफ द सत्याग्रह इज नो। फेल्योर हो गए थे गांधी जी इस मामले में, राजकोट सत्याग्रह में, तो ये ध्यान रखना। ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 नंबर पे। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटीज आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली 8 कमेटी हैं जिसमें 6 को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, 2 को होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, तो ध्यान में रखना। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, तो ये बेसिकली होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। दूसरा इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, इसको पीएम करते हैं। पॉलिटिकल, इसको भी पीएम करते हैं। एकोमोडेशंस, इसको होम मिनिस्टर करते हैं। तो पूछा है प्राइम मिनिस्टर 2 एंड 3, सही है, सी इज द करेक्ट, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 38 नंबर पे। 38 क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है ऑल द restrictions on the Europeans immigrations and the acquisitions of the property in India were lifted। तो ये बेसिकली 1833 में था चार्टर एक्ट जो है, तो 33 में था, 13 में नहीं था, तो पहला गलत। दूसरा है ये सम ऑफ 1 लाख रुपी was to be set aside for the revival, promotion and the encourage of the literature, learning and science among the natives of India every year। yes, तो ये 13 में था, तो दूसरा सही है, यानी कि बी इज द करेक्ट। और देखते हैं कि 13 चार्टर एक्ट 13 में क्या था। तो बेसिकली कंपनी ट्रेड मोनोपोली इंडेड, यहाँ पे इंड किया गया था, बट चाइना ट्रेड एंड द ट्रेड ऑफ टी को चालू रखा गया था, कंटिन्यू था। दूसरा है क्रिश्चियन मिशनरी भी आए थे, और 1 लाख रुपी की बात तो हो ही गई। तो ये सब इसमें 13 में था। अब देखते हैं 33 में क्या था, चार्टर एक्ट 33 में। तो इसमें लॉ मेंबर्स एडेड किए गए थे। चाइना ट्रेड एंड द ट्रेड ऑफ द टी को भी ख़त्म कर दिया गया था। एंड स्टेप्स टेकन ऑन द स्लेवरी पे किया गया था, एबॉलिश किया गया था 1843 में। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसका जो है बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 39 की तरफ। 39 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला है द वाइस प्रेसिडेंट कैन सर्व एज द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन द वैकेंसी इज अवेलेबल ड्यू टू द डेथ और द रेजिग्नेशंस। नो। इसके साथ है एब्सेंस और द इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61। सॉरी, ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें डेथ एंड द रेजिग्नेशन के साथ ही एब्सेंस भी होगा, तो पहला गलत है। दूसरा है वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यस, तो इसमें बी इज द करेक्ट, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है 40 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। तो बेसिकली जोसेफ बैप्टिस्टा was the first vice president of the AITUC। yes। दूसरा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन was the splinter group of the AITUC formed by the NM जोशी। yes। तीसरा है it supported the Congress candidates during the 1937 elections। yes। तो ये तीनों सही है। इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली 1920 में हुआ था, और लाला लाजपत राय जो थे वो फर्स्ट अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। तो इसका तीनों सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 41 की तरफ, 41 की तरफ। विद रेफरेंस टू द नमस्ते स्कीम
रिसेंटली सीन इन न्यूज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द स्कीम एम टू प्रमोट द 100% मैकेनाइजेशंस इन द क्लीनिंग ऑफ द सेवर्स एंड द डिजिलेटिंग्स ऑफ ड्रेन्स, यस। दूसरा इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, नो, ये सेंटर सेक्टर स्कीम्स हैं, ओके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि सेंटर सेक्टर स्कीम है। फिर चलते हैं 42 की तरफ। 42 क्या कहता है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर। तो पहला है द क्रिएशंस ऑफ द चार्टर्स हेल्प्स द पंचायत टू रीच आउट टू ऑल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस, यस। दूसरा है द चार्टर जस्ट द सिटीजन चार्टर्स इज टू बी फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स इन द कंसल्टेशंस विद द पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट। द दूसरा है द सिटीजन चार्टर इज टू फॉर्मुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द पंचायत, ये फॉर्मुलेटेड बाय द ईच पंचायत सेपरेटली, अलग अलग होगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, यानी कि ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 43 नंबर पे। एक पैरा दे रखा और पूछा है कौन है, तो पढ़ता हूँ, आप गेस करो। ही बिकेम्स ए मिशनरी फॉर द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र। He founded the depressed class mission in the Bombay in 1906. He made the explanatory effort toward the entry of the untouchables into the temples, prohibitions on the animal sacrifices and the Devdasi traditions in the Maharashtra. In 1917, he succeeded in getting the Indian National Congress to pass a resolutions condemning the practices of untouchability. तो ये सब कर रहे थे विठल राम जी सिंधे, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 44 नंबर पे। 44 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप के बारे में बेसिकली ऑल प्रेशर ग्रुप्स हैव द लिंकेज विद द पॉलिटिकल पार्टीज, नो, नॉट ऑल। तो सी इज द नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा था। और देखते हैं क्या सही है इसके बारे में प्रेशर ग्रुप के बारे में। ये प्रेशर ग्रुप्स फैसिलिटेट द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी प्रोसेस, यस। बी ए अनलाइक ये पॉलिटिकल पार्टी, ये प्रेशर ग्रुप हैज द पीपल विद द होमोजीनियस इंटरेस्ट, ये जैसे कि किसान यूनियन है तो भाई वो खेती किसानी के लिए ही होगा, तो जैसी चीज़ें होमोजीनियस इंटरेस्ट रखता है। बट पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं हेट्रोजीनियस इंटरेस्ट रखते हैं, हर चीज़ में दखलंदाजी करना होता है। एंड डी चलते हैं, प्रेशर ग्रुप्स डज नॉट हैव द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यस। तो इसमें सी रॉन्ग है, वही पूछा था कौन रॉन्ग है। तो भाई चलते हैं 45 नंबर पे। 45 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग शुटवा ये लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list shall prevail in the states even if it contains any provisions repugnant to the provisions of an earlier law made by the parliament. तो बेसिकली ये लॉ हैज़ रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 46 नंबर पे। 46 है विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट एक्ट FRA 2006 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है FRA इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज द नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व, नो भाई ये सब पे लागू होता है, रिजर्व फॉर इन द प्रोटेक्टेड एरिया, तो पहला गलत। दूसरा है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशंस ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यस। इसका नोडल एजेंसी FRA का बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स है, तो ये ध्यान रखना, एनवायरनमेंट नहीं है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 47 नंबर पे। 47 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द वर्धा स्कीम ऑफ द बेसिक एजुकेशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी चेयर्ड बाय द जाकिर हुसैन, यस। दूसरा है मदर टंग वाज द प्रपोज एज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, यस।
तो ये दोनों सही हैं। बेसिकली 1937 में ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वर्धा में आयोजित किया गया था। ये प्रपोजल जो है एक्सेप्ट किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन फॉर द 7 ईयर्स के लिए था एंड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एजुकेशन स्कीम था। तो ये सब ध्यान रखना इसके बारे में फैक्ट। ओके, ये 1937 में आया था। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 48। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन the 19th century, who among the following started a newspaper called Darpan 1832 to create awareness of the social reforms? तो दर्पण बेसिकली बाल शास्त्री जम्बेकर का था। बी इज द करेक्ट। और जानते हैं कुछ इनके बारे में। तो ये अटैक ऑन द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी पर अटैक कर रहे थे एंड फादर ऑफ द मराठी जर्नलिज्म 1914 में बेसिकली दिग्दर्शन इनका आया था। तो बी इज द करेक्ट। 49 पे चलते हैं। 49 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायरेक्ट टू मोबाइल D2M टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट कैन ब्रॉडकास्ट वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट डायरेक्टली टू मोबाइल फोन्स इवन विदाउट एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। यस। दूसरा है द टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंस बिटवीन द ब्रॉडबैंड एंड द ब्रॉडकास्ट। यस। तो ये दोनों सही हैं। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एंड भारती एंड सिमिलर टू द पीपल लिसन टू FM रेडियो ऑन देयर फोन्स। ठीक उसी सब प्रकार से ये। एंड 50 जो कि आज लास्ट है आज का, तो उस पर चलते हैं। 50 है टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शंस एज द वाइस प्रेसिडेंट ये पर्सन शुड फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ एंड नॉट इन नेचुरलाइज सिटीजन्स। तो ये भारत का नहीं है, बेसिकली US में इस तरह का है। भारत में तो बर्थ हो चाहे नेचुरलाइज्ड हो, दोनों हो सकता है। तो पहला गलत। दूसरा ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शंस एज ए मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। यस। एंड थर्ड है ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। यस। तो 2 and 3 इज राइट। ये 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। इस प्रकार 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं 51 to 75। ओके, थैंक यू वेरी मच।